नमस्कार। आज चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन राजनीतिक विवाद का मुद्दा बन गया है। एक भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान द्वारा पहुंचे। बाद में वायुसेना द्वारा एयर शो भी हुआ। प्रधानमंत्री ने 22,500 करोड़ के लागत से बने इस एक्सप्रेसवे को यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे बताया। 9 जिलों समेत लखनऊ से गाजीपुर तक शहरों को जोड़ विकास के दावे किए। विपक्ष पर निशाना भी साधा कि पूर्व सरकारों पर उन्होंने विकास की अनदेखी की है। तो विपक्षी दलों ने भी पलटवार किया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि उनके काम का श्रेय लेने में लगी है बीजेपी। सपा ने साइकिलों पर बैठकर सांकेतिक उद्घाटन भी किए और अखिलेश यादव ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल भी उठा दिए हैं। उधर कांग्रेस ने आयोजन में शामिल बसों के संकट को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि लॉकडाउन में पैदल चलते श्रमिकों के लिए बसें नहीं थी, लेकिन रैलियों के लिए लाई गई। बहरहाल ये वही इलाका है जहां किसानों का कृषि कानूनों को लेकर भारी असंतोष चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कू का एक सवाल ले लेते हैं जो हमने पूछा है। कू के ऐप पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन को लेकर राजनीति क्यों हो रही है। तो हमारे साथ खास मेहमान 3 खास मेहमान हैं। विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं, IP सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं और साथ ही शांत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बीजेपी से हैं। नमस्कार जाटव जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि प्रधानमंत्री ने जो आज ये अपना संबोधन किया, एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया एक एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर, क्या ये पूरी तरह से जो ये इतना बड़ा कार्यक्रम किया, जो यूपी सरकार की छवि है उसको बदलने की पुरजोर कोशिश है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो आज उद्घाटन मोदी जी ने किया, ये उस विकास का उद्घाटन है जिसकी बहुत वर्षों से उत्तर प्रदेश को जरूरत रही है। इनफैक्ट क्या है कि सारा जितना भी ये पूर्वांचल क्षेत्र, देखिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अच्छी मुफीद सड़कें नहीं थी। आप ये समझे यहाँ से गाजीपुर जाने के लिए इतना बुरा हालत हुआ करती थी, सिर्फ लोगों को ट्रेनों पर निर्भर होना पड़ रहा था। अब ये अच्छा राजमार्ग होने से वो लोग जो हैं महज 10 घंटे में इस रास्ते को पूरा कर पाएंगे और जो ट्रेन के ऊपर जो लोड पड़ता था उसकी निर्भरता लोगों की कम होगी और वो बसों से भी सफर कर पाएंगे। ये एक बहुत बेहतरीन जो है ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका आज उद्घाटन हुआ, ये उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े वर्ग के लिए सौगात के रूप में माना जाएगा। सही कह रहे हैं और जरूरी भी है। हमारे एक्सप्रेसवे तमाम सरकारें बनाती है, बहुत जरूरी भी है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री चिंता में हैं यूपी के राजनीतिक भविष्य को लेकर? क्योंकि देखिए वो अपने संबोधन में कहते हैं किसान, व्यापारी, गरीब, मध्यम वर्ग, श्रमिक, दलित, वंचित। अरे भाई, कोई भी एक्सप्रेसवे को में जाएगा तो ये थोड़ा ना होगा कि दलित जा रहा है या वंचित जा रहा है, मध्यम वर्ग जा रहा है या कोई गरीब जा रहा है, वो तो आम नागरिक ही जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने इन तबकों का नाम लिया है जिनके मसले उत्तर प्रदेश से लगातार आते रहे हैं, परेशानी का सबब बनते रहे। इसलिए मैं पूछ रही हूं कि क्या चिंताएं हैं प्रधानमंत्री की? देखिए, चिंता नहीं, उत्तर प्रदेश में जितने भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब जाति के आधार पर राजनीति कर रही हैं और वो सब लोग इसका लाभ ले सकते हैं और लेंगे। इस बात से ये इंगित होता है कि आप जितने भी राजनीति कर रहे हैं वो विकास पर करें, ये जाति और धर्म की राजनीति से पल्ला छोड़ाएं। पिछली सरकार ने, जैसे अखिलेश यादव जी के आज कुछ कार्यकर्ताओं ने साइकिलें लेकर के कुछ अराजकता करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि उनको एक डिसिप्लिन दिखाना चाहिए हमारे अखिलेश जी। आपने अखिलेश जी की बात की तो मैं पूछ ही लेती हूँ। एक बात कह दूं, एक सेकंड और बात कह दूं कि आप देखो दिसंबर 2016 में इन्होंने सिर्फ एक पट्टिका लगा करके और इस सड़क का उद्घाटन घोषित कर दिया। 22% भूमि अधिग्रहण नहीं हुई। ठीक है जाटव जी, चलिए हमारे पास समय जितना है मैं औरों को मौका दे दूं। IP सिंह, परेशानी क्या है? क्या जो एक्सप्रेसवे आप लोगों ने शुरुआत की उसका उद्घाटन बीजेपी ने कर दिया, ये परेशानी है?
नाम बदल दिया, ये परेशानी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने फिर गुणवत्ता पर भी सवाल उठा दिए। और देखिए, इतना बड़ा एयर शो हुआ तो आपको भी याद होगा, अखिलेश यादव ने भी जो आगरा लखनऊ हाईवे था, वो दृश्य अगर हम दिखा सके तो उन्होंने भी एक फाइटर जेट का टचडाउन तो कराया था जब अखिलेश यादव की सरकार की। तो तमाम सरकारें ये एक पूरा अपना रौब दिखाना चाहती हैं हाईवे पर। देखिए निधि जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं अपने पैनल के सम्मानित सदस्यों को और जो व्यूअर्स हैं उन सबको बताना चाहता हूं कि मैं आजमगढ़ से आता हूं और मेरे घर से 300 मीटर दूरी पर यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जा रहा है। ये भाजपाई नकल करने में उस्ताद हैं। आज जिसे वो चमत्कार कह रहे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के 8 विमान उतारकर पहले ही ये सब वो कर चुके हैं। और वहीं से निधि जी, वहीं से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, उसकी नींव पड़ी थी, जिसका फीता प्रधानमंत्री जी काट रहे हैं। और कई तकनीकी चीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं इसी इलाके से आता हूं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विशेष तौर से समाजवादियों के गढ़ में बना है। आजमगढ़ से गोरखपुर जो मठ आदित्यनाथ जी का इलाका है, उसकी दूरी 90 किलोमीटर है। तो बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र 80 किलोमीटर के गढ़ में ये बन रहा है, बीजेपी श्रेय ले रही है, ये परेशानी, क्योंकि टक्कर तो जी सुन लीजिए, अभी मेरी बात तो आ जाने दीजिए। समाजवादी पार्टी ने 3 बजट दिए। अरे खामोश रहिए चाचा जी, खामोश रहिए, खामोश रहिए, खामोश रहिए, आपको कुछ समझ नहीं है, जानकारी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 3 बजट दिए, 2 फुल बजट दिया, 1 सप्लीमेंट्री बजट दिया। 73.5 राजनीति करते रहे हैं, 73.5% लैंड एक्विजिशन का काम हुआ। कुछ नहीं जानते, चुप रहिए, ठीक है, आप अपनी बात रखिए, चुप रहिए। मैं आपसे बोले कि मैं चुप था, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं, मैं देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। अरे प्रधानमंत्री से पूछिए कि आज भी बनारस से लखनऊ का जो एनएचआई की सड़क है वो पूरी नहीं हुई, 2010 से बन रही है, जिसकी दूरी 280 किलोमीटर है। अरे इसको कंसीड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, इसको बनाने का काम शुरू माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। और ये समाजवादियों पार्टी के गढ़ में बन रहा है। कुछ नहीं, वो गढ़ हमारा है, वो गढ़ हमारा है, भारत का है। नहीं जाटव जी, आपने अपनी बात रखी, आईपी सिंह आपने बात रखी। विनोद जी को एक मिनट आती हूँ। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस पर, जिस तरह का आज बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम रहा, हमें कह सकते हैं चलिए बीजेपी अपनी तमाम बातें सामने रख रही है, कार्यक्रम अपना एक चुनावी रैली की तरह ये था। कांग्रेस पार्टी ने उठाया ये मसला कि भाई जो बसेस इस्तेमाल की गई वो रोडवेज की थी, सरकारी अमला जो है उसका प्रयोग किया गया। एक बीजेपी की एक तरह से रैली थी, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं था, और जनता की गाड़ी कमाई का इसमें प्रयोग किया गया। आप कुछ इसमें जो विपक्ष के आरोप है उसमें, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए निधि जी, क्या है कि दुर्भाग्य ये है कि उत्तर प्रदेश के विकास पर सब जो एक मतैक्य होना चाहिए, जो एक सहमति होनी चाहिए, उसमें श्रेय की होड़ लगी हुई है। ये सही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो अवधारणा है वो अखिलेश यादव ने जो है उसको शुरुआत की थी, और उसके पहले अगर जाएं तो एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में पहला एक्सप्रेसवे तो मायावती के कार्यकाल में आया था, जो नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे है, और बना मायावती जी के टाइम में, और उसका उद्घाटन अखिलेश जी ने किया। अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश जी की अवधारणा थी, लेकिन योगी जी की सरकार ने इसको बनाया, इसलिए वो उद्घाटन कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है वो आप याद कीजिए 2007 में जब मायावती सरकार आई थी, तब जो है गंगा एक्सप्रेसवे की अवधारणा आई थी, लेकिन बाद में वो किन्हीं कारणों से, पर्यावरणीय कारणों से रह गई, और इस वजह से वो जो है वो नहीं सिरे चल पाई। बाद में उसको योगी सरकार ने जो है, जब पिछला कुंभ हुआ उसमें उन्होंने उसको शुरू किया। अब कायदे से तो ये होना चाहिए कि ऐसी परियोजनाओं के उद्घाटन में, बिल्कुल विनोद जी का कायदे से तो ये होना चाहिए जी कि ऐसी परियोजनाओं के उद्घाटन में सभी दलों के नेताओं को बुलाना चाहिए। अब जैसे मेट्रो जो है,
जैसे मेट्रो जो है उसका, विनोद जी, लेकिन आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन वो तो अब रहा नहीं जमाना कि तमाम राजनीतिक दलों को एक मंच पे बुलाया जाए। दोनों उसमें मान लीजिए मायावती जी भी होती है, अखिलेश जी भी होते, तो 4 चांद लग जाते इस कार्यक्रम में। तो अब होता क्या है कि चुनाव करीब है तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा है, पॉलिटिकल कार्यक्रम बना दिया जाता है सरकारी कार्यक्रम को। जी, मुझे लगता है ये थोड़ा सा जो है राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए कि इस तरह की बड़ी परियोजनाएं ये किसी एक सरकार की नहीं, पूरे प्रदेश की होती है। श्रेय वो सरकार लेती है जिसके कार्यकाल में ये होता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सामूहिक रूप से किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कम से कम, क्योंकि प्रदेश अनवरत चलता रहेगा, सरकारें आती आती रहेंगी। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मान लीजिए योगी जी की सरकार के समय बन रहा है, कल को कोई और सरकार आती है, कोई और परियोजना जो योगी जी ने शुरू की है वो उस समय तत्काल उस समय की जो सरकार होगी वो उसका उद्घाटन करेगी। तो ये सब अगर मिलजुल करके हो, भले आप उसका श्रेय लें, लेकिन कम से कम मुझे याद है जब दिल्ली में मेट्रो जो है शुरू हुई थी तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और मदन लाल खुराना जी भी थे। तो दोनों दलों के नेता यहां पर थे, तो वहां कम से कम अच्छा लगा था कि कांग्रेस सरकार के भी प्रतिनिधि थे और भाजपा के केंद्र सरकार के भी थे। अगर वो परंपरा डाली जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। की बात होगी जब तमाम राजनीतिक दलों के नेता एक मंच पर आकर नागरिकों के लिए कुछ कार्य करें। मैं आगे एक छोटा सा जो एक नागरिकों का कू ऐप पे एक दर्शक का जो एक कमेंट है वो ले लेते हैं। हेमंत नामदेव ने लिखा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने लिखा है कि इस काम से किसी को क्या प्रॉब्लम है, इससे तो देश का विकास ही हो रहा है। सच है ना भाई? बहरहाल ये बिल्कुल बात सही है कि विकास ही हो रहा है, लेकिन चुनाव है उत्तर प्रदेश में और ये बहुत अहम समझना हमारे लिए जरूरी हो गया। मैं जाटव जी आपसे जो एक सवाल जो शुरुआत में कर रही थी, प्रधानमंत्री ने आज अपनी रैली में खुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी याद दिलाया। प्रधानमंत्री ने मेडिकल सुविधाओं की हालत के बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज अब बन रहे हैं, पहले जो हाईवे बनते थे उसमें राहजनी होती थी। उन्होंने बिजली कटौती की बात दिलाई कि अब नहीं होती है, कानून व्यवस्था। तो पूरे तौर पर प्रधानमंत्री ने जो यूपी में बीजेपी की सरकार है उस पर भरोसा जगे, ये पूरी कोशिश की आज प्रधानमंत्री ने। देखिए, विकास के नाम पर अभी तक दूसरी सरकारों के द्वारा सिर्फ धोखे होते रहे। समाजवादी पार्टी ने चौड़ी सड़कों के ऊपर पत्थर लगा दिए कि ये साइकिल ट्रैक है। अरे तुमने वो अच्छी भली सड़क को भी छोटा कर दिया। इस तरीके के इन्होंने भ्रम कार्य करे। इस वक्त में जो एक्चुअल में काम है वो काम वो दिखने भी चाहिए और सरकार को इस चीज का डेफिनेटली कोई भी गवर्नमेंट है वो अपने अच्छे कामों का उल्लेख करेगी। और मोदी जी ने आज जिस तरीके से ये बात कही है, जनता को, पूरे समाज को जो उत्तर प्रदेश में रह रहा है उनके बीच में ये विषय जानने की आवश्यकता थी है कि वाकई एक्चुअल में काम जो है जमीनी स्तर पर कौन पार्टी कर रही है, कौन सी सरकार कर रही है। और जाहिर सी बात है पिछली सरकारें जिस तरीके से घोषणा करके चली गई उन कामों को हमने पूरा किया है। इसका श्रेय उत्तर प्रदेश की सरकार, जनता जो है वो हमें दोबारा चुन करके जरूर देगी। बिल्कुल। आईपी सिंह, संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या समाजवादी पार्टी की लड़ाई अब और मुश्किल हो गई है बीजेपी को चुनौती देने की, क्योंकि अब विकास की बात लगातार बीजेपी कर रही है? बहन निधि जी, मैं आपको कुछ चीजें तथ्य बताना चाहता हूं। 340 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है लखनऊ से गाजीपुर का। प्रधानमंत्री जी को 122 किलोमीटर पर वो किलोमीटर लगा हुआ है, वहां आना था। हमारे राष्ट्र, चूंकि 2.5-3 महीने चुनाव रह गए हैं, 3 जनवरी को अधिसूचना जारी हो जाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम गाजीपुर में लगा था। 242 किलोमीटर दूर उनकी जनसभा थी और उस जनसभा को क्या लोकतंत्र में क्या विपक्ष को सम्मेलन करने का, रैली करने का, प्रधानमंत्री कहीं भी आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश 1000 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, क्या कहीं प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे तो क्या कांग्रेस को रैली नहीं करने देंगे, आम आदमी पार्टी बीएसपी को रैली नहीं करने देंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम को लेकर पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया, फोर्स के हवाले कर दिया गया और उसको अंत में डीएम ने परमिशन नहीं दी। तो ये बौखलाहट है जिस तरह से अपार जनसमूह सड़कों पर उमड़ रहा है। आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। जाटव जी आप पहुंचे और विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनावी संग्राम है उत्तर प्रदेश का जो शुरू हो गया है, अब चर्चा करेंगे, लेकिन वाकई में
जो ये राजनीति हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश वासियों को एक एक्सप्रेसवे आज जरूर मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जो जुड़े। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले केंद्र सरकार ने फिर से करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला किया है। गुरुपुरब 19 नवंबर को है और इससे पहले केंद्र सरकार सिख तीर्थयात्रियों के हित में ये बड़ा फैसला ले रही है। इसे 16 मार्च 2020 को कोरोना महामारी के कारण बंद कर दिया गया था।